राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरा चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको 56 भोग का रहस्य बताने जा रहा हूँ। हम जानते हैं भगवान को 56 भोग लगाते हैं। इस 56 भोग भगवान को भोग लगाने का एक रहस्य है। यह रहस्य हमको श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद 2 अध्याय 27 श्लोक में मिलता है। इस श्लोक में ऐसा लिखा है कि एकायनो असो द्विफल त्रिमूल चतुरसः पंचविध षडात्मा सप्तत्वाग अष्टविटपो नवाक्षो दशश्चति द्विकगोह आदिवृक्षः। इस तरह इस 27 श्लोक में लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि भगवान एक होने पर भी एकायनो असो, भगवान एक होने पर भी जब वो इस माया रूपी आदि वृक्ष बन जाता है, जिस वृक्ष के बारे में हमको भगवत गीता में भी बताया गया है, जो वृक्ष का बीज आकाश में होता है और नीचे के लोकों में फैला हुआ होता है, तो इसको कहते हैं आदि वृक्ष। भगवान एक होने पर भी कैसे इस आदि वृक्ष के रूप में सारे संसार में फैला है, सारे दुनिया में फैला है, इसके बारे में दिया गया है इस श्लोक में। तो अब हम इस श्लोक का तात्पर्य जाने तो एकायनो असो, भगवान एक होने पर भी जब संसार के रूप धारण कर लेता है तब वे द्विफला, 2 तरीके के फल लेता है, त्रिमूला, 3 तरीके के मूल होते हैं, चतुरसः, 4 तरीके के रस होते हैं, पंचविधा, 5 तरीके के विध होते हैं, षडात्मा, 6 तरीके के आत्मा हो जाता है, सप्तत्वाग, 7 तरीके के त्वाग हो जाते हैं, और अष्टविटपो, 8 तरीके के विटप होते हैं, नवाक्षो, 9 तरीके के अक्ष हो जाते हैं, दशश्चदी, 10 तरीके के छेद हो जाते हैं, और इसके साथ द्विकगो, 2 तरीके के पक्षी के रूप में हर मनुष्य में परमात्मा और जीवात्मा के रूप में स्थित होते हैं। तो इस तरह भगवान संसार का रूप ले लेता है और संसार में मनुष्य का रूप भी ले लेता है। यही जो आदि वृक्ष जो है संसार के लिए भी मनुष्य के लिए भी, इस तरह हम ये सारे अंक को जोड़ते हैं तो 56 संख्या मिल जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवान इस संसारी रूप आदि वृक्ष लेने पर उनके 56 तरीके होते हैं, इसीलिए हम 56 भोग लगाते हैं। इस तरह हम 56 भोग क्यों लगाते हैं, इसका रहस्य हमको श्रीमद् भागवत में मिल रहा है। राधे राधे।